जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत। पूज्य गुरु जी डॉक्टर चंद्रभानु सतपति जी के कर कमलों द्वारा रचित श्री गुरु भागवत खंड 1 गुरु का सेवक बनने के आवश्यक गुण के विषय में आज हम पारायण करेंगे। पिछले सप्ताह हमने गुरु के सूक्ष्म संकेत एवं गुरु के कर्मीगण के विषय में पारायण किया था। गुरु के सेवक बनने के लिए आवश्यक क्या गुण होने चाहिए, आज हम इसके विषय पे पारायण करेंगे। तो आइए हम पारायण प्रारंभ करते हैं कि गुरु का सेवक बनने के आवश्यक गुण। श्री गुरु का सेवक होने के लिए अनेक गुणों की आवश्यकता है। सेवक बनाने के पहले श्री गुरु उनकी परीक्षा लेते हैं। श्री गुरु के सूक्ष्म संकेतों का सब भक्तों को ज्ञान नहीं होता। अनेक भक्त जान नहीं पाते और अनेक उसे बहुत कम समझ पाते हैं। जिसका चित्त सरल और शुद्ध होता है, जिसका चित्त सरल और शुद्ध होता है, वह गुरु के संकेतों को शीघ्र समझ लेता है। जब तक वह मन को नीरव शांत नहीं कर लेता, तब तक वह श्री गुरु के संकेतों को समझ नहीं पाता। जिसका चित्त सरल और शांत होता है, वह श्री गुरु के संकेतों को शीघ्रता से समझ लेता है। जब तक वह मन को नीरव शांत नहीं कर लेता, तब तक वह श्री गुरु के संकेतों को समझ नहीं पाता। दया, क्षमा के साथ भक्ति, मन और देह की शक्ति, निर्मल आत्मा एवं सत्यता, नम्रता और अहम शून्यता गुरु का सेवक बनने के लिए आवश्यक गुण है। दया क्षमा के साथ भक्ति, मन और देह की शक्ति, निर्मल आत्मा एवं सत्यता, नम्रता और अहम शून्यता गुरु का सेवक बनने के आवश्यकीय गुण हैं। विपत्ति से जूझने की शक्ति, धैर्य शक्ति को बढ़ाती है और फिर कठिन मार्ग पर चलाकर श्री गुरु गोसाई भक्त की प्रगति कराते हैं। कठिन मार्ग पर चलाकर श्री गुरु गोसाई भक्त की प्रगति कराते हैं। परीक्षा के बाद परीक्षा धैर्य की शिक्षा देती है। परीक्षा के बाद परीक्षा धैर्य की, धीरज की शिक्षा देती है। भक्त को भय मुक्त करने के लिए नेपथ्य में श्री गुरु का हाथ रहता है। भक्त को भय मुक्त करने के लिए नेपथ्य में श्री गुरु का हाथ होता है। श्री गुरु भक्त को अकस्मात विपत्ति देकर
कठिन स्थिति में डालकर उसे आश्चर्यचकित कर देते हैं। जब भक्त अत्यंत व्याकुल हो जाता है, जब भक्त जो है अत्यंत व्याकुल हो जाता है, तब आकस्मिक रूप से उसे सहायता प्राप्त होती है। जब भक्त अत्यंत व्याकुल हो जाता है, तब आकस्मिक रूप से भक्त को सहायता मिलती है। सेवा का आरंभ करने के पूर्व शिष्य गुरु का आशीष मांगता है। सेवा का आरंभ करने के पूर्व शिष्य श्री गुरु का आशीष मांगता है। वह नित्य इसी भाव को हृदय पे धारण करता है कि गुरु आज्ञा में ही गुरु शक्ति निहित है। गुरु आज्ञा में ही गुरु शक्ति निहित है। सेवा का आरंभ करने के लिए शिष्य गुरु का आशीष मांगता है। वो नित्य इसी भाव को हृदय में धारण करता है कि गुरु की आज्ञा में ही गुरु की शक्ति निहित है। रोगी की यंत्रणा को देखकर, रोगी की यंत्रणा को देखकर भक्त के मन में करुणा जागती है। उसके प्राणों में दया उत्पन्न होती है और मन में सेवा का भाव जाग उठता है। रोगी की यंत्रणा को देखकर भक्त के मन में करुणा जागती है, उसके प्राणों में दया उत्पन्न होती है और मन में सेवा का भाव जाग उठता है। अद्भुत भाव सेवा कितने ही रोगी, अद्भुत भाव से कितने ही रोगी उस भक्त के पास दौड़े चले आते हैं। अद्भुत भाव से कितने ही रोगी उस भक्त के पास दौड़े चले आते हैं। फिर उन रोगियों के रोगों का उपचार होता है। फिर उन रोगियों के रोगों का उपचार होता है और लगता है कि जैसे चमत्कार हो गया, लगता है कि जैसे चमत्कार हो गया। अद्भुत भाव से कितने ही रोगी उस भक्त के पास दौड़े चले आते हैं। फिर उन रोगियों के रोगों का उपचार होता है और लगता है जैसे चमत्कार हो गया। और उसके दिव्य उपचार को देखकर, उसके दिव्य उपचार को देखकर लोग उसकी जय जयकार करते हैं। वो सभी की सेवा करता है, वह सभी की सेवा करता है और मन में लेन देन लाभ हानि का भाव नहीं रखता। वो सभी की सेवा करता है और मन में लेन देन लाभ हानि का भाव नहीं रखता। भक्त ये जानता है, भक्त ये जानता है कि श्री गुरु के कारण ही रोगी जन उसके पास आते हैं। भक्त यह जानता है कि श्री गुरु के कारण ही रोगी जन उसके पास आते हैं। इसीलिए वो भक्तों में भेद नहीं करता, वह भक्तों में भेद नहीं करता और समभाव से उनकी सेवा करता है। वह मात्र मनुष्य सेवा नहीं करता, अपितु वह प्राणियों की भी सेवा करता है। वह अपने प्राण में सेवक भाव धारण करके आनंद युक्त मन से सेवा करता है। उसके पास शारीरिक रोगी, मानसिक कष्टों को भोगने वाले, विक्षिप्त या पागल नर नारी के समूह आते हैं। दुरस्त रोगी के छाया चित्र को देखकर भक्त प्रार्थना करता है और मरणासन रोगी के लिए वह शुद्ध चित्त से प्रार्थना करता है। श्री गुरु की इच्छा बिना गुरु का कर्म नहीं होता। श्री गुरु की इच्छा के बिना श्री गुरु का कर्म नहीं होता। श्री गुरु का असली भक्त श्री गुरु के संकेतों के अनुसार ही कर्म करता है। श्री गुरु का असली भक्त
श्री गुरु के संकेतों के अनुसार ही कर्म करता है, ऐसा भक्त मितभाषी होता है। मृदुभाषी, मितभाषी, वो कम भोजन करता है, वह कम भोजन करता है, बहुत कम साधनों से उसका गुजारा चलता है, बहुत कम साधनों से उसका गुजारा होता है। वह कम सोता है, दूषित भावनाओं और कुसंगति का त्याग करता है। दूषित भावनाओं और कुसंगति का त्याग करता है। प्रथम अवस्था में शिष्य विशेष रूप से धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता है। प्रथम अवस्था में शिष्य विशेष रूप से धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता है। श्री गुरु से ज्ञान प्राप्त कर वो गुरु का गहन ध्यान करता है। श्री गुरु का ध्यान करने से श्री गुरु की शक्ति मिलती है। वास्तव में भक्त की आत्मा में स्थित गुरु शक्ति ही उसे श्री गुरु के प्रति आकर्षित करती है। भक्त में स्थित गुरु शक्ति ही उसे श्री गुरु के प्रति आकर्षित करती है। फिर भक्त को अकस्मात कहीं ना कहीं से सहायता मिल जाती है और उसकी स्थिति में अचानक बदलाव आ जाता है। कहीं से कोई अपरिचित उसकी आकस्मिक रूप से सहायता कर जाता है। वो आगे पीछे का विचार ना करते हुए निर्द्वंद होकर कर्म करता है। वो चाहे सरल हो या कठिन अथवा निकृष्ट या महान कर्म हो, गुरु कर्म में उसका आदर हो या ना हो, उसे कोई कुछ कहे, उसे कोई कुछ भी कहे, उसे सुख अथवा दुख मिले, वो सभी से विमुख रहता है। वह सभी से विमुख रहता है। उसके लिए अपने या पराये, लाभ या हानि, घर या कुल सब अर्थहीन होता है। सिंह शावक के समान वह निर्भय होकर जीवन व्यतीत करता है। सत्य एवं धर्म के पथ पर अनुगमन कर वो सब विपदाओं को पार करता है। अपने मुख में श्री गुरु का नाम लेते हुए वो सब विपत्तियों को पार करता है और इस प्रकार भव जंजाल की पीड़ा को सहज रूप से सहन करता है। मन में संदेह उत्पन्न होने पर वह श्री गुरु को निरंतर पुकारता है और श्री गुरु का उत्तर पाकर वो तुरंत कर्म करता है। गुरु का उत्तर पाकर तुरंत कर्म करता है। वह ना तो गर्व से दूषित होता है, न गौरव से विभूषित होता है। इस प्रकार वो निष्काम कर्म करता रहता है और कर्म फल श्री गुरु को देते रहता है। निष्काम कर्म करता है और कर्म फल श्री गुरु को देता है। फिर कर्म पूर्ण होने पर वह श्री गुरु को प्रणाम करता है और कहता है कि हे गुरु नारायण, तुम ही कारण हो, मैं मात्र नियमित हूं। हे गुरु नारायण, तुम ही कारण हो, मैं मात्र निमित्त हूं। हे ईश, तुम ही मेरी आत्मा के साक्षी हो और तुम ही ये जानते हो कि मुझे यश की कोई कामना नहीं है। तुम ही मेरी आत्मा के साक्षी हो और तुम ये जानते हो कि मुझे यश की कोई कामना नहीं है। संसार में मेरा मन अनुरक्त नहीं है तथा मेरी आत्मा तुम्हारे चरणों को खोजते रहती है। प्राणमो खोजे पादो तव। मेरी आत्मा तुम्हारे चरणों को खोजते रहती है। इस प्रकार वो अपने कर्म फल को भूलकर श्री गुरु के चरणों में पड़ा रहता है और ऐसा भक्त बिरला होता है जो भव जंजाल से विरक्त रहता है। श्री गुरु का एक कर्म पूर्ण होने पर
भक्त को उनसे अन्य कर्म की आज्ञा मिलती है और वे कर्म एक से बढ़कर एक महान होते हैं। श्री गुरु के आदेश से भक्त नए नए कर्म करता है और वे कर्म कठिन से कठिन तथा जटिल से जटिल होता है। कर्म से भक्त की अभिज्ञता बढ़ती है, कर्म से भक्त की अभिज्ञता बढ़ती है और अंतर में परिपक्वता आ जाती है। उसकी त्याग वृत्ति की वृद्धि होने लगती है और साथ ही सहने की शक्ति बढ़ने लगती है। श्री गुरु की कृपा शक्ति होने पर भक्त जगत में सेवारत होता है। श्री गुरु की कृपा शक्ति होने पर भक्त जगत में सेवारत होता है। जगत ऐसे भक्त का सानिध्य चाहता है, किंतु जगत ऐसे भक्त का सानिध्य चाहता है, किंतु यह भक्त केवल श्री गुरु की चरण को खोजता है। यह भक्त केवल श्री गुरु की चरण को खोजता है। जिसका हृदय श्री गुरु का घर है, उसके लिए संसार असार है। वो किसी अन्य की कृपा की कामना नहीं करता, केवल श्री गुरु मुख को निहारते रहता है। वो किसी अन्य से कामना नहीं करता, वो श्री गुरु के मुख को निहारते रहता है। जिसका मन दुख से भरा हुआ हो, वो गुरु कर्म कैसे करेगा? जिसका मन सदा अशांत हो, वो श्री गुरु का ध्यान कैसे कर पाएगा? जो सुख दुख को सह पाता है, वो सदा आनंद में रहता है। जो श्री गुरु के प्रति समर्पित होता है, वो दुख से कभी संताप नहीं होता। जो श्री गुरु का दास होता है, वह श्री गुरु के गुणों को धारण करता है। और यदि भक्त में वे गुण नहीं होते, तो श्री गुरु उसको सेवक के लिए नहीं बुलाते। यदि भक्त में ये गुण नहीं होते, तो श्री गुरु उसको सेवा के लिए नहीं बुलाते। ऐसे भक्त का व्यक्तित्व मनोहर होता है। ऐसे भक्त का व्यक्तित्व मनोहर होता है और उसकी भाषा लालित्यपूर्ण होती है। कदाचित स्वयं असुख में रहने पर भी वह दूसरों को सुख में रखता है। स्वयं असुख में रहने पर भी दूसरों को सुख में रखता है। श्री गुरु की इच्छा अनुसार भक्त निष्काम कर्म करता है और हर स्थिति में उसका कर्म शुभ एवं हितकर होता है। श्री गुरु की इच्छा के अनुसार भक्त निष्काम कर्म करता है और हर स्थिति में उसका कर्म शुभ और हितकर होता है। ऐसा भक्त विपदा में सहनशील रहता है। ऐसा भक्त विपदा में सहनशील रहता है। वह शत्रु के प्रति क्षमाशील होता है। उसकी भावना पवित्र होती है और वह अत्यंत निर्मल चरित्र का होता है। अत्यंत निर्मल चरित्र का होता है। उसका जीवन विलास रहित होता है और सज्जनों के साथ उसकी संगति होती है। वो सब कुछ वो किसी अन्य से ना मांगकर केवल श्री गुरु से याचना करता है। वो सब कुछ किसी अन्य से ना मांगकर केवल सिर्फ अपने गुरु से याचना करता है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री साईं, जय श्री गुरु भागवत। आइए आज हम कथा को यही विराम देते हैं। इसके आगे गुरुवर की कृपा होगी, आशीष होगी बाबा की, तो हम कथा को आगे बढ़ाएंगे, जिसपे है कि भक्त द्वारा गुरु से कैसे प्रश्न पूछना, गुरु के साथ धर्म युद्ध। इसके विषय पे यदि बाबा गुरुवर की इच्छा होगी तो अगले सप्ताह पारायण करेंगे। जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत।